नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बड़ी खबर है जुड़ी हुई जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से, जो लगभग 11 दिनों से आमरण अनशन पर हैं और अब प्रशांत किशोर मां गंगा की शरण में जाते नजर आ रहे हैं। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और 2-3 दिन अस्पताल में रहने के बाद कल वो अस्पताल से छूट गए हैं, अपने घर जा चुके हैं। लेकिन अब एक नए सिरे से वो अपने धरने की शुरुआत करने वाले हैं, आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं और मां गंगा की शरण में जाने वाले हैं। दरअसल आज से प्रशांत किशोर का जो धरना है, जो प्रदर्शन है, वो पटना के मरीन ड्राइव पर होने वाला है, जो कि गंगा नदी के बिल्कुल बगल में है। अब प्रशांत किशोर जो नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, बाजार गर्म है, कई सवाल उठ रहे हैं। तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, प्रशांत किशोर जो लगातार गांधी मैदान में बैठे हुए थे, तबियत बिगड़ी, अस्पताल गए, अब मां गंगा की शरण में जा रहे हैं। हाँ, प्रशांत किशोर मां गंगा के शरण में जा रहे हैं और मरीन ड्राइव पर उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारियां हो रही हैं। वहां टेंट लगाए जा रहे हैं, सारी व्यवस्था की जा रही है ताकि प्रशांत किशोर का आमरण अनशन वहां शुरू हो सके। और देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इस बार जो प्रशांत किशोर का आमरण अनशन होगा उसमें क्रमिक आमरण अनशन करते हुए विद्यार्थी भी शामिल हो सकता है, दूसरे जनसुराजी भी शामिल हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये और भी आंदोलन को तेज करेगा, आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। मतलब अभी तक सिर्फ प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे थे, इस बार जब मरीन ड्राइव पर प्रशांत किशोर आमरण अनशन अपना आगे बढ़ाते हैं तो उनके साथ क्रमिक अनशन जिसको कहते हैं, मतलब एक व्यक्ति बैठा, 10 लोगों की टोली बैठी और वो 2 दिन तक या 1 दिन तक वो टोली बैठी, उसके बाद फिर 10 लोग आते हैं और वो उस अनशन को आगे बढ़ाते हैं। फिर वो जो 10 लोग बैठे हुए थे वे उठ जाते हैं और अगले 10 लोगों की टोली आती है, इसको क्रमिक अनशन कहते हैं। तो ऐसी योजना चल रही है कि मरीन ड्राइव पर जो प्रशांत किशोर का आमरण अनशन चलेगा उसमें क्रमिक अनशन करने अभ्यर्थी भी आएंगे और जनसुराजी भी आएंगे। तो देखिए, ये अभी तक ये कहा जा रहा था कि जब लीगल नोटिस भेजा गया है और ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश पुलिस कर रही है लगातार, मामले दर मामले केस के बाद केस, कि प्रशांत किशोर पीछे हट सकते हैं। लेकिन आज जो प्रशांत किशोर ने संकेत दिए हैं वह एकदम साफ है हर्षिता, कि प्रशांत किशोर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बात हो रही थी जनसुराजियों से और अभ्यर्थियों से, उन लोगों ने कहा कि देखिए, सरकार डराने की कोशिश कर रही है हमें, लेकिन जितना सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है हमारे इरादे उतने ही मजबूत हो रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि सरकार हमें डराने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार हमसे डर गई है। तो उनका इरादा मजबूत है और वे ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी, पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन गांधी मैदान से पीछे हटना पड़ा है प्रशांत किशोर को। लगातार लगभग 1 हफ्ते तक वो वहां पर धरना दिए हुए थे, आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था प्रशासन की ओर से कि यहाँ धरना देने की, प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। तो अब जगह बदल दिया गया है, अब मरीन ड्राइव पर हो रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है अब गांधी मैदान में। जब तक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस नहीं हो जाता है तब तक किसी को वहां घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। हाँ, देखिए, कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर फिर से गांधी मैदान जाकर अपना आमरण अनशन फिर से वहीं से जारी रख सकते हैं, लेकिन अब ये जो उनको क्रिटिसाइज करने में जुटे जो लोग हैं, प्रशांत किशोर की आलोचना जो लोग कर रहे हैं, वे लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर डर गए हैं। जैसा कि आपने पूछा कि क्या प्रशांत किशोर डर गए हैं, तो उनको इस पूरे आंदोलन को, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद जब प्रशांत किशोर इसमें शामिल हुए थे और आंदोलन को आगे बढ़ाया था, उस समय जो उनकी आलोचना जिन लोगों ने शुरू की थी वे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसे समझा जाए कि प्रशांत किशोर पीछे हट रहे हैं और प्रशांत किशोर डर गए। अगर प्रशांत किशोर डरे नहीं हैं तो क्यों नहीं प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान जाकर, अब जहाँ से उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था अपना, जहाँ उन्होंने छात्र संसद लगाई थी, क्यों नहीं वहीं जाते हैं और वहीं जाकर फिर से अपना शुरू करते हैं। वे तो प्रशासन से लड़ रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है कि हम गांधी मैदान में आमरण अनशन कर सकते हैं, तो फिर वे क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन देखिए, हमें यहाँ समझना होगा कि प्रशांत किशोर कानूनी दांवपेच को भी भली भांति समझते हैं।
रणनीति बनाने के माहिर हैं, प्लानिंग के माहिर हैं। वे समझते हैं कि ये मामला अब सब जुडिस है, यह मामला यह अब अदालत में है, माननीय पटना हाई कोर्ट के समक्ष है यह मामला। तो ऐसी स्थिति में जब अगर प्रशांत किशोर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कानून व्यवस्था के लिए संकट खड़ा होने की स्थिति बनती है, तो इससे अभ्यर्थियों का जो पक्ष है वो अदालत के सामने कमज़ोर हो सकता है। इसलिए प्रशांत किशोर की कोशिश रही होगी कि एक ऐसा स्थल चुना जाए, एक ऐसी जगह चुनी जाए जहां कोई यह सवाल न उठा सके कि आपके आंदोलन की वजह से विधि व्यवस्था का संकट खड़ा हो रहा है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने यह प्लानिंग की होगी कि अब मां गंगा की शरण में चला जाए और वहीं मरीन ड्राइव के बगल में हम लोग मां गंगा के समक्ष अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। जी, जब शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, प्रदर्शन की, तो शायद न हमने ये सोचा था, न सरकार ने ये सोचा था कि इस तरीके से ये गति मिलेगी इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार बढ़ता चला जा रहा है ये पूरा मामला, कैसे इसको सरकार कंट्रोल करने वाली है? क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार मुलाकात नहीं कर लेते हैं अभ्यर्थियों से, वो आमरण अनशन तोड़ेंगे नहीं। आज बिहार बंद का भी आह्वान किया गया है पप्पू यादव की ओर से, उनके समर्थकों द्वारा सुबह से ही दुकानें बंद कराई जा रही हैं, तोड़ फोड़ किया जा रहा है। वैसे में सरकार क्या करने वाली है, कैसे संभालेगी ये पूरा मामला? ये सरकार, देखिए, आज हम अपने दर्शकों को विजुअल भी दिखा सकते हैं कि कैसे जब वहाँ तैयारियाँ चल रही थी, जब तैयारी चल रही थी वहाँ प्रशांत किशोर के लोग टेंट वगैरह सारा कुछ करवाने की कोशिश में जुटे थे, तो वहाँ पुलिस आती है और पुलिस उस पूरे आयोजन की जो तैयारियां चल रही हैं उसको रोकने का काम करती है, रोकने की कोशिश करती है। तो जब पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो भी वे लोग अड़े हुए हैं कि नहीं, ये हमारा अधिकार है, हमने यहाँ अनुमति ली है और अनुमति लेकर हम कोई भी आयोजन, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, एक स्वतंत्र देश है, तो हमें अधिकार है, एक लोकतांत्रिक राज्य में, एक लोकतांत्रिक देश में हमें अधिकार है कि हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर सकते हैं, तो आप हमें कैसे रोक सकते हैं? वहाँ बहस हो रही है। लेकिन पुलिस ने फिलहाल कोशिश की है कि ये जो आयोजन की तैयारी चल रही है वहाँ, उसको रोक दिया जाए और टेंट लगाने और बाकी जो काम वहाँ चल रहा है इसका, वो अभी फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन प्रशांत किशोर के जो लोग हैं वहाँ, वे अड़े हुए हैं कि नहीं, हम आयोजन करेंगे और यह हमारा अधिकार है। अब देखना यह है कि पुलिस आयोजन करने देती है या रोक देती है। अगर पुलिस वहाँ रोकने की कोशिश करेगी तो गतिरोध बढ़ सकता है, झड़प की नौबत आ सकती है, क्योंकि पहले ही जैसा आपको पता है कि आज बिहार बंद है और कई जगह से झड़प की खबर आ रही है। तो अब सवाल उठता है कि पहले तो प्रशासन यह पक्ष रख रहा था कि आप गांधी मैदान में कोई भी बिना अनुमति के अनशन या कोई भी कार्यक्रम इस तरह का आप नहीं कर सकते हैं, यह इसका अधिकार आपको नहीं है। आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां और आंदोलन करें जिसके लिए आपने अनुमति ली है। तो अब प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी कहेगी कि भाई हम तो अनुमति लिए, हमने अनुमति ली और हम अनुमति लेकर वहां गए और हमने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आपकी पुलिस आती है, यह पुलिस तंत्र है और आपकी पुलिस आती है, आप पुलिस के बल पर, पुलिस का प्रयोग कर, पुलिस का इस्तेमाल कर हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पुलिस वहां आती है और हमारी पूरी जो व्यवस्था चल रही है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने की, उसे रोकने की कोशिश करती है। तो अब देखिए, अब यह तो पूरा बिहार देखेगा, पूरा देश देखेगा। तो अब अगर वहां पुलिस नहीं होने देती है और इसके बाद गतिरोध की स्थिति बनती है हर्षिता, तो इसके लिए फिर पुलिस बैकफुट पर होगी, सरकार बैकफुट पर होगी और इसका जवाब देना होगा फिर सरकार को, प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। अभी देखिए, वहां पर जनसुराजी पहुंचने लगे हैं, हो सकता है प्रशांत किशोर भी पहुंचे, और अगर किसी तरह का गतिरोध वहां बनता है तो पुलिस क्या जवाब देगी? चलिए, पुलिस क्या जवाब देगी ये बात की बात है। अभी जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है मरीन ड्राइव पर, यह साफ पता चल रहा है कि प्रशांत किशोर अब मां गंगा की शरण में जा रहे हैं।
पहले गांधी मैदान में उन्होंने धरना दिया था, अभ्यर्थियों के साथ बैठे थे आमरण अनशन पर, तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल जाते हैं। कल लेकिन अपने घर वापस लौट गए, अस्पताल से छूट गए और आज से मरीन ड्राइव पर माता गंगा की शरण में प्रशांत किशोर पूरे आंदोलन की एक नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये मामला छोटा था जब शुरू हुआ था, छोटे मोटे प्रदर्शन धरना हो रहा था, लेकिन लगातार कितना बढ़ गया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसको लेकर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, ये प्रदर्शन कितना और बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।